क्या है रोगी बकवास कर रहे हैं। मैं तो टेंशन में आ जाती हूँ उनकी वीडियो देखकर। अब कोई कैसी बकवास कर रहा है कि फिलहाल पे इतने करोड़ लगेंगे, सचिन पे 3 करोड़ लगेंगे, सिंह पे 3 करोड़, एपी सिंह पे 5 करोड़, 5 और 6 11 करोड़ हो गए। और क्या इंडिया ना पाकिस्तानी 15 हैदर को देने पड़ेंगे, यही वो बकवास कर रहा है। अब एक बार प्लीज तो वीडियो लिंक भेजे मैंने, वो क्या बकवास कर रहा है, कैसी कानूनी बातें कर रहा है, देख लिया मैंने, देख लिया कि क्या कर रहा है, पागल इंसान है या चलो 12 करोड़ नहीं तो 8 करोड़ कर लेना, निपटा देंगे। ठीक है मतलब क्या कर रहा है ये, मतलब हमें आप परेशान कर रहा है, हमें अपने व्यू बढ़ा रहा है, पाकिस्तानी को खुश कर रहा है, कर क्या रहा है ये आदमी। सारा काम कर रहा है, परेशान भी कर रहा है, व्यू भी बढ़ा रहा है, उनको खुश भी कर रहा है। ठीक है, मैंने कहा बता दूं आपको, क्योंकि मुझे जब तक आपसे बात ना हो ना मैं परेशान हो जाती हूँ। ओके वो आते हैं तो काम करेंगे। ठीक है भैया, ओके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, सीमा केस के हवाले से एक बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है, तमाम लोगों से शेयर करनी है। जिस तरह से सीमा हैदर ने अपनी तमाम ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, अपने बच्चों का फ्यूचर तबाह कर दिया, और वो 4 मासूम बच्चे जिनका जबरी धर्म चेंज करा गया, खुद का तो धर्म चेंज किया ही किया, साथ बच्चों का भी धर्म चेंज कराने का दावा कर रही है। दोस्तों, हम जिस तरह से इस केस में हम तमाम लोग आम लोग हैं, हमारी आम सोच है, हम ना तो कोई सहाफ़ी है, ना हमारा कोई बहुत बड़ा कोई असर सलूक है, हम आम लोग हैं, हमारी आम सोच है। लेकिन आम सोच मिलकर जब काम करती है, हमेशा हक और सच के लिए आवाज़ उठाती है, तो उसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ टाइमों में ट्रोल करते हैं। वो लोग ट्रोल करते हैं जो खुद को अपने आप से दूसरों से बहुत ज़्यादा आगे समझते हैं। उनमें से कुछ लोग सीमा का साथ दे रहे हैं, एपी सिंह जैसे लोग भी आम लोगों में शामिल हैं। वो हमारे बीच में आकर हमारी बातें करते हैं। शुरू में उसने गुलाम हैदर के साथ जुड़कर गुलाम हैदर की संपत्ति हासिल करने की कोशिश की, गुलाम हैदर के साथ ये कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, और गुलाम हैदर को ट्रोल किया। बाद में उसको छोड़कर उससे साइड पर होकर सीमा के साथ जा मिले। दोस्तों, क्योंकि इस किस्म के किरदार का, इस किस्म के लोगों का किसी भी मुआशरे में कुछ नहीं बनता। वो सिर्फ अपने ज़ाती मकसद के लिए हमेशा यूज़ करते हैं दूसरों को। तो हमारे लाइव सेशन में आकर कुछ लोग हमें पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पर एक अजीब सी नज़रों से देखते हैं और ये कहते हैं कि तुम जहादी हो। तो दोस्तों, क्या जहादी ही दाढ़ी रखना जहाद है? तो मैं उनसे ये आपने बताना है, कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि क्या यही जहाद है। तो दोस्तों, हम तमाम लोग हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, हम लोग आम लोग हैं, जबकि हमारे जो न्यूज़ चैनल हैं वो अभी तक गुलाम हैदर के केस को लेकर चले ही नहीं। उन्होंने कोई भी खबर नहीं लगाई। शुरू में 1-2 दिन खबरें चली, लेकिन उसके बाद आज तक हमारे न्यूज़ चैनल वालों ने उनकी खबरें नहीं चलाई। वजह यही थी कि उनको इसमें कुछ मिलने वाला नहीं था। हम लोग जो आम यूट्यूबर्स हैं, हमारी आम सोच ज़रूर है, लेकिन हमारे साथ हमारे बहन भाई इंडिया के अंदर से वो लोग जुड़े जो हकीकत में हक और सच की बात करने वाले हैं। वो ना डरे ना वो झुके। जिस तरह से एपी सिंह ने वहाँ के लोगों के खिलाफ केसेस किए, वहाँ की महिलाओं के खिलाफ केसेस किए, वो आम लोग थे, लेकिन वो डट के खड़े हो गए, क्योंकि वो जो हक और सच, वजह क्या थी? वजह ये थी दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से सीमा का साथ देने में वही इंसान आगे आएगा जो खुद सीमा जैसी सोच रखता होगा, जो खुद मुआशरे को तबाही की तरफ लेके जा रहा होगा। क्योंकि आज जो नई हमारी पीढ़ी है, हमारे नौजवान, जो नई नस्ल हमारी आ चुकी है, वो पहले ही माँ बाप से विरोध कर चुकी है, माँ बाप के खिलाफ में बातें करती है। अगर उनको हमने एक ऐसा सबक दिया, एक ऐसा बैच दे दिया कि जिसको लव कहते हैं, प्यार कहते हैं, तो खुद सोचें कि वो हम तमाम मुआशरे के अंदर बुराई पैदा करने में 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। दोस्तों, इस वजह से हम आम लोगों की सोच जुड़ी, और आम लोग हैं, हमारी आम बातें हैं, लेकिन उन्होंने एक ज़बरदस्त कैंपेन चलाई, और उसका परिणाम हमारा गुलाम हैदर के लिए इंडिया से वकील का हायर करना। मोहम्मद मलिक साहब वाज़ेह तौर पर अपने मुल्क के अंदर अपने अवाम के लिए उनकी मोहब्बत, उनकी श्रद्धा हमेशा लोगों से हमें मिली है। उन्होंने बहुत से ऐसे केसेस का खुलासा किया है जो उन्होंने जीते हैं, और हमेशा उन्होंने इंसानियत की बात की, दुखी इंसानियत के पीड़ित लोगों के साथ उसने काम किया। लेकिन यहाँ पर एपी सिंह ने जिस तरह से सीमा को यूज़ किया अपने ज़ाती मकसद के लिए, तो वो उसका ख्याल ये था कि किसी भी मुल्क में,
ख़ास तौर पे मुसलमान को ट्रोल किया जाए, मुसलमान को मज़हब चेंज करा दिया जाए या उसका मुल्क के ख़िलाफ़ बात की जाए तो आसानी से उसको नागरिकता मिल जाएगी। जिस तरह से सीमा के लिए उसने कहा कि मैं इसको नागरिकता दिला दूंगा, ना उसको नागरिकता मिली, ना वहाँ पे उसको रखा गया, लेकिन अब सीमा आखिरी हदूद में है। गुलाम हैदर के बच्चों का डिपोर्ट होना तय हो चुका है। दोस्तों, जिस तरह से गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए इंडियन अवाम से, इंडिया की जनता से, इंडिया की हुकूमत से बार बार रो रो के गिड़गिड़ा के दो कहता है, इल्तिजा करता है, तो आम इंसान, बड़े से बड़ा जालिम इंसान हो, वो भी झुक जाता है। क्योंकि एक पिता है, वो बाप, वो दुख रखने वाला है, अपने बच्चों के प्रति मोहब्बत है। वो ये चाहता था कि गुलाम हैदर मेरे बच्चे इससे पहले पहले मेरे पास आ जाए, लेकिन अभी भी कोई दूर तक सुराग नहीं नजर आ रहा आने का। दोस्तों, इस वक्त जिस तरह से हमें लग रहा है कि इंडिया की अदालतों में इंडिया के लोग खुद मजाक उड़ा रहे हैं अपनी अदालत का, क्योंकि जिस तरह से नोटिस जारी किया गया था 3 करोड़ रुपए का सचिन को, 3 करोड़ रुपए का सीमा को और 5 करोड़ रुपए AP सिंह को, अभी तक उसके हवाले से किसी किस्म की कोई खबर नहीं आई, कोई भी नोटिस नहीं लिया गया। जबकि एक कोर्ट का ऑर्डर जारी हो जाए और थरथरली मिट जाती है, जो मुजरिम होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रोल था ही नहीं। क्या वाकई ही इंडिया के जो कोर्ट है वो इतनी कमज़ोर है कि AP सिंह जैसे लोग उसे हार चुके हैं, उसे हार मान चुकी है? दोस्तों, क्योंकि AP सिंह अपने आप को लॉयर कहता है कि मैं लॉयर हूँ इंडियन कोर्ट का, इंडियन संविधान की बात करता है, इंडिया की लॉ की बात करता है, लेकिन लॉ उसके पास से भी नहीं गुजरा। उसने हमेशा झूठ का साथ लिया। उसने इस केस के हवाले से, ये केस इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा केस था। अवैध तरीके से, गलत तरीके से आपके मुल्क के अंदर एक महिला 4 बच्चों को लेकर अनलीगल तरीके, तारों के नीचे से आपके मुल्क के अंदर आ गई और उसको फौरी अरेस्ट किया जाना चाहिए था, उसको जनाब वहाँ पर जेल में होना चाहिए था और बच्चों को डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। लेकिन इस केस में नरमी क्यों दिखाई गई? क्या वो एक सेलिब्रिटी है? क्या वो एक ब्रांड है? और क्या वो एम्बेसडर है? दोस्तों, इसकी वजह ये थी कि वो एक मुसलमान थी, पाकिस्तान की नेशनलिटी थी उसके पास। क्योंकि जब कोई भी मुसलमान, ख़ास तौर पे मुसलमान हो और वो दूसरे मज़हब में चले जाए, दूसरे मज़हब इख्तियार कर ले, तो उसको प्रमोट करने के लिए बहुत से लोग आते हैं, आगे आते हैं, और हर वो उसके लिए सहूलत मुहैया करते हैं जो उसकी आने वाले वक्त में उसके ज़रूरत होती है। उसको जनाब वहाँ पर रखा गया, उसको वहाँ पे मकान बना के दिया गया, वहाँ पर उसको जनाब पूरी तरह से पैसों का बंडल दे दिए गए। जो बंदा उसको आता है उसके घर, तोहफा देता है, साथ उसको पैसा देता है। और पैसे देने की वजह यही थी कि वो एक पाकिस्तानी थी और मुसलमान थी। सबसे पहले उसने कहा कि मैं सनातनी हो चुकी हूँ। दोस्तों, सनातनी मज़हब के अंदर जितने मज़ाहिब हैं, जो भी वो अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करते हैं, इतनी इबादत तो शायद वो हिंदू सनातनी भी ना करते हों जितनी ये करती है। ये 2 दिन पहले ही ढिंढोरा पीट देती है, लोगों को दिखाती है कि मैं सनातनी हूँ, मैं किस तरह से कि इस के हवाले से मज़हब के जो त्यौहार मनाए जा रहे हैं, इसके हवाले से मैं तुम्हें पहले 2 दिन बताती हूँ। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ सनातनी बहन भाइयों से, क्या उनका मज़हब में वो भूल चुके हैं अपने मज़हब के मुताबिक? दूसरी तरह से हमें पता होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो महीना है रमज़ान का है, अगला फ़लाँ महीना है, हमारे तमाम महीनों में हम तमाम मुसलमानों के, हमारे दिनों में, हमारे ज़हनों के अंदर वाज़ेह नक्श है, एक एक लफ्ज़, कि हमने कौन सा त्यौहार किस वक्त मनाना है। हम किसी का वेट नहीं कर रहे होते कि हमें कोई बताए। हम हर मुसलमान के दिल के अंदर अपने मज़हब के मुताबिक तमाम अकीदा महफूज है। तो दोस्तों, जिस तरह से इन्हें ढोंग करना था, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को यूज़ कर रही है और इसका कोई ज़ाती मकसद नहीं है। ये अभी भी मुमकिन है, क्योंकि कल एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वाज़ेह तौर पर वो एक ऐसे शख्स के साथ, एक नए बॉयफ्रेंड के साथ
ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اس کو قبول ہے کرا رہی ہے اس کو، یعنی اس کا نکاح ہوا ہے. اب پتہ نہیں کتنے لوگوں سے کیا. آنے والے وقت میں ہم مزید نئے خلاصے کرنے والے. دوستوں کل ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ میری ویڈیو ضرور واچ کیجیے گا. اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر رکھوں گا ان کو ویڈیوز کو. تب تک مجھے زیادہ جی اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.